हाँ हाँ, रसूलुल्लाह से मुअजिज़ा मांगा था मक्के वालों ने कि आप अगर नबी हैं तो फिर इस चांद को कहें कि 2 टुकड़े हो जाए, चांद को कहें कि 2 टुकड़े हो जाए। रसूलुल्लाह ने अंगुष्ठ मुबारक का इशारा किया, रबीउल अव्वल का महीना है ना, अंगुष्ठ मुबारक से इशारा किया, इशारा करने की देर थी कि चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी अब इनको साबित करने के लिए चांद कट गया। इनकी बल्कि यूं कह दूं, इनकी मोहब्बत में चांद कट गया। जब इनकी मोहब्बत में कट गया वो अल्लाह का महबूब हो गया और अल्लाह ने उसकी कसमें खाना शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ जो इनकी मोहब्बत में कट जाए, आगे रोज जागेंगे, आपके लिए जुमला हदिया कर रहा हूँ, जो इनकी मोहब्बत में कट जाए वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। इसलिए अगर मादमी अपने आप को काट रहे हो ना तो फतवा न लगाया कर, ये अल्लाह के महबूब बन रहे हैं। बल्कि एक और जुमला आपके सामने क्या ही देता हूँ, अगर आप शामिल हो गए हैं, जो कट के इनका हो जाए ना, जो कट के इनका हो जाए उसका मकाम मलाइका से बुलंदर हो जाता है, चाहे वो जूती ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए थे और रसूल नालैन समेत आगे बढ़ गए थे। और जब जिब्रील से कहा कि जिब्रील साथ नहीं आ रहे तो जिब्रील ने पलट के कहा यहाँ से आगे अगर चलूंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। ये कौन है? जो सैयदुल मलाइका है। वो कह रहा है कि यहाँ से आगे जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा। जहाँ सैयदुल मलाइका नहीं जा रहा वहां मेरे नबी की नालैन चली गई है। नालैन है क्या? एक चमड़े का टुकड़ा ही तो है, सिर्फ उसमें खूबी ये है कि वो कट के इनकी हो गई है। तो आप जो इनकी मोहब्बत में कटना शुरू कर दे वो अल्लाह का महबूब हो जाता है, वो काबिल मेराज हो जाता है। तो चांद क्योंकि इनकी मोहब्बत में कट गया इसलिए अल्लाह ने चांद की कसम खाई। मेरे अल्लाह सितारे की कसम क्यों खाई? सूरज तो पलट आया था, चांद कट गया था, ये सितारे की कसम क्यों खाई? सितारे की कसम इसलिए खाई है कि वो इनकी दहलीज में सजदा रेज़ हो गया। सितारे की कसम इसलिए है कि वो इनकी दहलीज में आकर सजदा रेज़ हो गया था। तो यानी अब जो जो अपने आप को इनसे मंसूब करता चला जा रहा है अल्लाह उसकी कसमें खाता चला जा रहा है। इतना महबूब खुदा हो रहा है कि अल्लाह उसकी कसमें खाता चला। जहाँ जहाँ कसमें है ना, मैंने तो सिर्फ 3 कसमें आपके सामने बयान की हैं। अब जहाँ जहाँ कसमें है ना देखते चले जाइएगा, शायद कुछ और का तज़किरा भी बाद में आ जाए तो वो भी आपके सामने करता चलूंगा। यदि कसमें उन चीजों की हैं जिनका ताल्लुक इन 14 के साथ है, जिसका ताल्लुक इन 14 के साथ है, अल्लाह सिर्फ कसमें उन चीजों की खाता है। तो अब अगर खुदावंद आलम ने फरमाया वल असर, तो इसका मतलब असर कोई ऐसी है जिसका ताल्लुक इनके साथ है। असर कोई ऐसी है कि जिसका ताल्लुक इन हस्तियों के साथ है। जहां तक पहुंच गए, अब एक दूसरे दाविये पे आपको लेके चलता हूं और फिर नतीजा देता हूं। ये तो ये हमें पता चल गया कसमें किन चीजों की खाता है। ये अभी तक हमें क्या पता चला? कसम किन चीजों की खाता है। अगला सवाल ये है कसम क्यों खाता है? मैं और आप तो कसम इसलिए उठाते हैं कि किसी को हमारी बात का यकीन हो जाए। अल्लाह को तो कसम खाने की जरूरत ही नहीं। कोई माने तो भी वो अल्लाह है, कोई ना माने तो भी वो अल्लाह है। फिर कसम खाने की वजह क्या है? वो कसम क्यों खाता है? अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू है। मैं चाहूंगा आपने बहुत दाद दी, बहुत दुआ दी, बस इस मंदिर पे थोड़ा सा मेरे साथ शामिल हो जाए ताकि नतीजा आप तक पेश कर सकें। जब भी कसम खाई जाती है तो कसम के बाद वाला जो जुमला होता है वो बाद वाला जुमला दावा होता है, कसम उसकी दलील होती है। जो कसम के बाद का जुमला है वो दावा होता है, कसम उसकी दलील होती है। मसलन अभी मैंने आपके सामने एक कसम का तज़किरा किया, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो पेशानी के बाल उतरा। इसके बाद एक जुमला है, वो जुमला क्या है? मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। सुनो मुसलमानों, मेरा हबीब तुम्हारा साहिब न गुमराह हुआ है न भटका है। अल्लाह अपने हबीब
के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि मेरा हबीब न गुमराह हुआ है और न भटका है। इसका मतलब कोई तो था जिसने नबी पर तुहमत लगाई थी। हाँ, कुरान मजीद है, रिवायत तो है ही नहीं। अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ रही है, माज़ल्ला साहिबों को वमा गवा, तुम्हारा साहिब न भटका है न गुमराह हुआ है। और यहाँ पे एक और बात भी कहता चलूं, नबी पर ये इल्जाम लगाने वाले काफिर नहीं थे। नबी पर ये इल्जाम लगाने वाले काफिर नहीं थे, क्योंकि अगर काफिर होते तो जुमला कुछ और होता। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा साहिब न भटका है न गुमराह हुआ है, मेरा नबी काफिरों का साहिब नहीं था। मेरे दोस्तों की कोई था जो मुसलमानों के रूप में मुनाफिक था, जिसने नबी पे तोहमत लगाई कि नबी गुमराह भी हो गए, अगले कुफ्र को नवाजा और नबी भटक भी गए, तो अल्लाह को कहना पड़ा कि मेरा नबी न गुमराह हुआ है और ना भटका है। और मैंने कहा कसम उस दावे की दलील होती है। दावा ये है कि न गुमराह हुआ न भटका, दलील ये है सितारा उतरा है पेशानी के बाद। जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह है, जो नहीं पहुंचे वो थोड़ा सा मेरे साथ सफर करें। ना भटकने की दलील क्या है? सितारे का उतरना। और ये तो शिया सुन्नी दोस्त जानते हैं सितारा कहां उतरा था। सितारा उतरा था, सितारा कहां उतरा था? सितारा उतरा था अली की दहलीज पर। पूरा वाकया मैं नहीं पढ़ूंगा वरना बात उसमें बहुत बीत जाएगा। जनाब सैयदा के अक्द का मामला था, सितारा उतरा था दलील बन के अमीर कायनात के दरवाजे पर, अमीर कायनात की दहलीज पर। पेशानी के बाद उतरकर इस सितारे ने सजदा किया था, पेशानी के बाद उतरकर इस सितारे ने अली के दरवाजे पे सजदा किया था। सितारा उतरा अली के दरवाजे पर। और अल्लाह कहता है मेरे नबी न भटका है न गुमराह हुआ है। इसका मतलब नबी पर तोहमत अली की मोहब्बत में लगी थी। इसका मतलब अली की मोहब्बत में नबी को कहा जा रहा था कि ये भटक भी गए हैं और ये गुमराह भी हो रहे हैं। किसमें? अली की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में। क्योंकि होता ये था कि जब मिंबर पे आते थे नबी सैफ अली, जब कोई गुफ्तगू होती थी बयान सैफ अली का, गुफ्तगू सैफ अली के बारे में, फज़ाइल सैफ अली इब्न अबी तालिब के, और लोग पलट पलट के कहते थे सिर्फ अली ही बयान करते हैं। और रसूल जुमला कहूँ अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाए, रसूल फरमाते थे मैं अली नहीं बयान करता, मैं कार रिसालत सरअंजाम दूंगा। मैं अली नहीं बयान करता, मैं कार रिसालत सरअंजाम देता, क्योंकि रिसालत है ही अली का बयान। और ये मेरी किताबत का जुमला नहीं है, ये मेरी किताबत का जुमला नहीं है। आपने बीसियों में सैकड़ों मजलिस आयत गदीर पे सुन रखी है कि जहाँ हुक्म हुआ था या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता। ऐ मेरे हबीब आज अली बता दे, अगर ना बताया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। हालांकि नबी तौहीद बता चुके हैं, नबी रिसालत बता चुके हैं, नबी नमाज बता चुके हैं, रोजा बता चुके हैं, हज बता चुके हैं, ज़कात बता चुके हैं, जहाद बता चुके हैं, जो कुछ है वो सब कुछ बता चुके हैं। और अल्लाह कह रहा है अली न बताया तो कुछ नहीं बताया, करके कुछ बताया नहीं। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब अगर अली नहीं बताया तो काम ही कोई नहीं किया, अगर अली ना बताया तो काम ही कोई नहीं किया। हम मिंबरों से जब अली बयान करते हैं ना तो आजकल बहुत से अपने में पैदा हो गए हैं, तो कहते हैं काम की बात तो करते कोई नहीं, काम की बात तो करते कोई नहीं, ये भी नहीं बताते, ये भी नहीं बताते, ये भी नहीं बताते, ये भी नहीं बताते, बस अली बताते रहते हैं। और मेरे दोस्त अल्लाह की नजर में काम की बात सिर्फ अली है।
सिर्फ अली है, क्योंकि वो अली के बगैर हर काम को बेकार कह रहा है। अगर अली ने बताया तो कोई काम न किया। अगर यहाँ तक शामिल हो गए तो जुमला आगे मैं आपको हदिया कर देता हूँ ताकि आपके दिलों में विलायत अली की ठंडक उतर जाए। मोहम्मद और रसूलुल्लाह का काम अली वलीउल्लाह है। एक और जुमला हदिया करता हूँ, आप मेरे साथ शामिल हैं। मोहम्मद और रसूलुल्लाह की रिसालत अली वलीउल्लाह है। अब अली वलीउल्लाह का मुनकिर अली की विलायत का मुनकिर नहीं है, वो मोहम्मद की रिसालत का मुनकिर है। रिसालत का कोई काम ही नहीं हुआ। अगर अली का बताया गया तो रसूल मिंबर से अली बयान करते थे, हर वक्त अली बयान करते थे, और लोग रसूल पर अली की मोहब्बत में फटक जाने की नकल को तोहमत लगाया। यहाँ पे खुदा बंद आलम तसल्ली दे रहा है कि रसूल कोई काम अपनी मोहब्बत में नहीं करता। ये एक बात हमें अक्सर बड़ी अच्छी लगती है, लोग कह देते हैं और हम उसे बड़ा अच्छा समझ लेते हैं कि रसूल ने अली के बारे में ये फरमाया इसलिए कि रसूल को अली से मोहब्बत बड़ी थी। रसूल ने बतूल के बारे में ये फरमाया इसलिए कि रसूल को बतूल से मोहब्बत बड़ी थी। रसूल ने हसनैन के बारे में ये फरमाया क्योंकि रसूल को हसनैन से मोहब्बत बड़ी थी। आज़ान मोहतरम, रसूल मोहब्बत में कुछ नहीं कहते। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये बात अच्छी है नहीं। रसूल सिर्फ अपनी मोहब्बत में कुछ नहीं, बल्कि अगर बात पहुंच जाए तो यूं कहता चलूं, ये तो मोहब्बत में कहा जा सकता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे दिल की ठंडक है, ये मेरे दिल का चैन है। ये सब कुछ मोहब्बत में कहा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाला है। मोहब्बत में ये कहा जा सकता है ये मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, ये बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मोहब्बत में कहा जा सकता है। मोहब्बत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये जन्नती औरतों की सरदार है। मोहब्बत में ये कहा जा सकता है ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरे मेवाए दिल है। मोहब्बत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये जवानाने जन्नत के सरदार है, क्योंकि जन्नत मोहब्बत का मामला नहीं, दीन का मामला है। का मामला नहीं है, वो दीन का मामला है। इसलिए इनके बारे में जो कहा जाता है वो दीन की हैसियत से कहा जाता है, वो मोहब्बत की हैसियत से नहीं कहा जा सकता। अगर अली और रसूल का सारा मामला मोहब्बत और रिश्ते का मामला होता तो हमारा कलमा अली अहू और रसूलुल्लाह होता, अली वलीउल्लाह ना होता। कलमे में किसी रिश्ते का जिक्र नहीं है, कलमे में उस ओहदे का जिक्र है जो खुदावंद आलम का दिया हुआ होता है। इसलिए यहाँ मामला मोहब्बत का मामला नहीं है, यहाँ दीन का मामला है। इसलिए रसूल जो अली के बारे में बयान करते थे वो मोहब्बत में नहीं, वो दीन समझ के बयान करते थे। इसलिए खुदावंद आलम ने ये कहने के बाद कि माशाअल्लाह साहिब को गवा गवा, तुम्हारा साहिब न भटका है न गुमराह हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो कुछ कह रहा है ना वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, वो मेरी मर्जी से कह रहा है। इसका मतलब अली के फज़ाइल रसूल अपनी मर्जी से नहीं बयान कर रहे, अली के फज़ाइल रसूल अल्लाह की मर्जी से बयान कर रहे हैं, वही इलाही से बयान कर रहे हैं, वही इलाही से बयान कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अक्सर जुमला कहा करता हूँ कि अल्लाह की ये कसम उठाकर तसल्ली देने का अगर मैं आसान तर्जुमा करूँ ना तो अल्लाह मुसलमानों से कह रहा था अगर अली की मोहब्बत गुमराही है ना फिर इसे अकेला न समझना। आपके सामने कह दिया है, अगर अली की मोहब्बत को तुम गुमराही समझते हो ना तो फिर इसे अकेला ना समझना, क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, जो कह रहा है मेरी मर्जी से कह रहा है। इसकी अपनी मर्जी नहीं है, ये मेरे हुक्म से कहा जा रहा है। और ये भटका और गुमराह नहीं हुआ, इसकी दलील ये है कि सितारा अली के दरवाजे पे उतरा है। देखिए ना, अब ये जो बात फैल जाएगी, ये जो बयान हो रहा है तो ये वही
है तो कुरान, लेकिन बयान किससे है? रसूल की ज़बान से। तो वो कह सकते हैं ना कि ये अपनी मर्जी से ये सब कुछ अपने बारे में कह रहा है। अल्लाह ने सितारा दलील के तौर पे उतार के बताया कि ये तो अपनी मर्जी से कह रहा है, सितारा तो मर्जी से नहीं उतरता। वो तो मेरी मर्जी से उतरता है। सितारे का उतरना दलील है कि जो कह रहा है वो मेरे हुक्म से कह रहा है, वो मेरी मर्जी से कह रहा है। तो बात पहुंच रही है ना, कसम दलील होती है उस दावे की जो कसम के बाद बयान किया जाता है। एक और दलील सुन लीजिए ताकि मैं नतीजे की जानिब आगे बढ़ूं। एक और बड़ी मशहूर सूरा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मुझे कसम है तीन की, ये तीन मट्टी वाला पे वाला तीन नहीं है, तोए वाला है। इंजीर की कसम, मुझे इंजीर की कसम, बस जैतून है, मुझे जैतून की कसम, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना, और मुझे तूर सीना एक पहाड़ है, मुझे तूर सीना की कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन, और मुझे इस अमीन शहर की कसम। ये सारी चार कसमें खाई गई, और कसमें खाने के बाद फिर इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन तरीके पे खल्क़ किया। अब ये इंसान का बेहतरीन मखलूक होने की दलील है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तशरीह कर दूं ये कैसे इंसान के अहसन तक़वीम होने की दलील कैसे है। पहली कसम है वत्तीन, इंजीर की कसम। ये वत्तीन से लेकर हाज़ल बलदिल अमीन तक इंसानियत का सफर है। पूरी इंसानियत का सफर इन कसमों में मौजूद है। तीन, मैंने कहा क्या है ये? इंजीर, जिसकी कसम क्यों खाई गई? हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पे भेजा गया तो उनका लिबास ले लिया गया। हसनैन थोड़ी देर लिबास समेत आ जाते हैं। बगैर लिबास के अल्लाह ने जमीन पे भेजा, और अब जो बगैर लिबास के आया तो अपने सतर को ढांपने के लिए इंजीर के पत्तों को लगाया। सतर को ढांपने के लिए इंजीर के, यानी इंसानियत की तहजीब की इब्तिदा हो रही है इंजीर के पत्तों से। इंसानियत की इब्तिदा इंजीर के पत्तों से हो रही है, इसलिए मुझे कसम है इंजीर की। उसके बाद अगली कसम है बस जैतून है, मुझे जैतून की कसम। ये इंसानियत की दूसरा हिस्सा है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। वो कैसे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान थम गया और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से एक कबूतर भेजा, और वो कबूतर जब पलट के आया तो उसकी चोंच में जैतून का पत्ता था। वो जैतून का पत्ता इस बात की दलील थी कि कोई जगह है जहाँ खुशकी आ चुकी है, जहाँ खुशकी आ गई है और वहाँ जैतून के दरख्त मौजूद है। तो अब ये इंसानियत का एक दूसरा सफर यहाँ से शुरू हुआ, और ये जो पूरी एज है ना, यहाँ से हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, आज की साइंस भी इस तमाम दौर को कहती है वुडन एज, लकड़ी का दौर। ज़माने में हर काम लकड़ी के जरिए था, तो इस दौर को क्या कहा जाता है? लकड़ी का, वुडन एज, लकड़ी का दौर, आदम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक। और उसके बाद फिर इंसानों ने तरक्की करना शुरू की, और कौम आद और समूद ने पहाड़ों के अंदर जाके अपने महल्लात को तामीर किया। और खुदा ने फरमाया वतूर सीनीना, मुझे पहाड़ की कसम है। एक तीसरा सफर है इंसानियत का, और इसी पहाड़ के दौर को साइंस की जबान में कहा जाता है स्टोन एज। वुडन एज के बाद अगला हिस्सा क्या है जो साइंस पढ़ते हैं? अगला हिस्सा क्या है? स्टोन एज। यानी अब इंसान तरक्की करके लकड़ी के दौर से पत्थर के दौर में दाखिल हुआ, और फिर जब उस पत्थर के दौर से पहले जंगलों से पहाड़ों में पहुंचा, और फिर पहाड़ों से निकलकर इंसानों ने शहर बसाना शुरू किए। जब शहर बसने लगे तो उसने कहा वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे शहर की कसम है। मुझे शहर की कसम है। और इसी एज को आज की साइंस कहती है क्लासिकल एज।
यानी जिसके अंदर शहर आबाद होना शुरू हो गए, इंसानियत की तहजीब में तरक्की करना शुरू कर दी। यानी इन 4 कसमों के अंदर वतीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, इंसान की इब्तिदा से लेकर इंसान की तरक्की की इंतहा तक खुदावंद आलम ने बयान करके कहा, क्या अब भी तुम्हें पता नहीं चला हमने इसे ऐसा तकवीम में बनाया। सलामत रहे। अंदाजा नहीं हुआ इसकी तरक्कियों को देखकर, इसके सफर को देखकर कि हमने इसे ऐसे तकवीम में बनाया है। लेकिन यहाँ मेरा आपके सामने अर्ज करता चलूं, कुरान का जाहिर भी है और कुरान का बातिन भी है, जाहिर भी है और बातिन भी है। इस जाहिर में खुदावंद आलम ने आपके सामने इंसानियत की तरक्की को बयान करके कहा कि हमने इसे ऐसे तकवीम में बनाया है। लेकिन अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? तीन की, ज़ैतून की, तूर सीना की और बलदुल अमीन की कसम ये है, इंजीर को जब तोड़ोगे ना तो उसका रंग सुर्ख होता है और सुर्ख रंग हुसैन का है। हुसैन का है, बस ज़ैतून है और मुझे ज़ैतून की कसम है, ज़ैतून सब्ज़ रंग का है, रंग हसन का है। मैंने बुखार के घर 27 सफर को मजलिस पढ़ते हुए आपके सामने इमाम हसन का एक खुतबा पढ़ा था, जिसमें इमाम ने इरशाद फरमाया था, नहनु फीकुम कशजरत ज़ैतून, हम तुम्हारे दरमियान ऐसे हैं जैसे ज़ैतून का दरख्त है। मैंने वहां पे सामने बयान की थी, तीन हुसैन से ताल्लुक, ज़ैतून हसन से ताल्लुक, व तूर सीनीना, और मुझे तूर सीना की कसम। जानते हो ना तूर सीना क्या है? ये वो पहाड़ है जिस पर मूसा ने कहा था, मेरे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो आवाज़ गुजर आई थी, लब तरानी, तो मुझे कभी नहीं देख सकता, मुझे देखना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो कर, मैं अली के नूर की तजल्ली भेज रहा हूं। एक सलाम मेरी माँ वाले गुलाम वाले को तीन हसन से ताल्लुक, ज़ैतून हुसैन से ताल्लुक, और फिर तूर सीना जहां अली के नूर की तजल्ली। और ये तो चले अब खाने वाला मिजाज आशना हो चुका है, तो जुमला कहता चलूं आपके सामने, अमूमी मशहूर हो गया कि अली के नूर की तजल्ली थी, वरना मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, अली के नूर की तजल्ली भी नहीं थी। वहाँ अर्श पे एक अली से मोहब्बत करने वाली मखलूक है, जो अली के हकीकी शिया हैं, उन्हें करूबियान कहते हैं। इन करूबियान में से एक करूबी के नूर का 80,000वां हिस्सा था। जिसे दूर बर्दाश्त न कर सका, बर्दाश्त न कर सका, वो अली के एक शिया का नूर था, अली के एक मुहिब का नूर था। कसम तीन हुसैन से ताल्लुक, ज़ैतून हसन से ताल्लुक, तूर सीना अली से ताल्लुक, और अगली कसम है वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे इस बलद अमीन मक्का शहर की कसम। मेरे अल्लाह मक्का की कसम क्यों खा रहा है? जिसमें मेरा हबीब रह रहा है। मक्का की कसम क्यों खा रहा है? दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब इस शहर की कसम कभी न खाता, इसलिए खा रहा हूं कि तुम यहां रहता है। लेकिन बात अगर यहाँ रुक जाती तो मैं भी रोक देता, कसम सिर्फ रसूल की वजह से होती तो बात फिर भी थी। सिर्फ ये नहीं फरमाया वह अल्लाह हिल्लुम बिहाज़ल बलद, साथ ही फरमाया वह वालिदुम व मा वलद, एक बाप भी रहता है, एक बेटा भी रहता है। रसूल से पूछा गया बाप कौन है, बेटा कौन है? कहा बाप अबू तालिब है, बेटा अली है। अबू तालिब है, बेटा अली है, जिसके अब तवज्जो फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कसम इसलिए खा रहा हूं कि मेरा घर है यहाँ, मेरा हरम है यहाँ, क्या कसम इसलिए खा रहा हूं कि अबू तालिब रहता है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ जो काबे से अफजल है वो अबू तालिब है। आप रहते हैं, बाप
रहता है, एक बेटा रहता है। रब फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये वो खास हैं जो अहसने तक़वीम है, ये वो खवास हैं जो अहसने तक़वीम है। तो अब जितनी कसमें वो इनकी वजह से। और दूसरी बात, कसम इसलिए कि जो बात का जुमला है कसम उसकी दलील बन रहा है। जहां तक पहुंच गए ना। अब सूरह असर की तिलावत फिर करता हूं और समेट लिया मैंने अपना बयान। वल असर, मुझे कसम है असर की। असर की पहली निशानी ये है, इसका ताल्लुक 14 से होगा, 14 से होगा। उसके बाद अल्लाह कुछ दावे कर रहा है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खाते में है, तमाम इंसानियत खाते में है। और फिर तसल्ली देते हुए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग नहीं कि जो ईमान लाए। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं होगा, वअमिलुस सालिहात, वो आमाल साले भी बना लाते हैं। और सिर्फ ईमान और आमाल साले काफी नहीं है, वतवासौ बिल हक़, वो हक की नसीहत करते हैं। सिर्फ हक की नसीहत भी काफी नहीं है, वतवासौ बिस सब्र, और वो सब्र की नसीहत भी करते हैं। तो ये चारों काम जरूरी है, ये चारों काम, आमनू भी, आमिलुस सालिहात भी, सब्र भी और हक भी, ये चारों जरूरी है। आप देखें ना, इन चारों के दरमियान अल्लाह वाव लेकर आया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए और अमल साले। ईमान लाए या अमल साले किया नहीं, ईमान लाए और अमल साले किया। अच्छा, यहाँ पे आयत अमल सालिहात पे खत्म हो रही थी, अगली आयत शुरू हो रही है और फिर अल्लाह ने वाव फिर लेकर आया। आयत खत्म हुई लेकिन अल्लाह ने वाव को नहीं छोड़ा, वतवासौ बिल हक़। फिर आयत खत्म हो रही है हक पर, लेकिन फिर वाव को नहीं छोड़ा, वतवासौ बिस सब्र। इसका मतलब ये सारे काम, आमनू भी हो, आमिलुस सालिहात भी हो, हक की और सब्र की तरकीन भी हो, वो बचते हैं खसारे से। और दलील असर है, नहीं समझो भगवान। अब तलाश करो वो असर कौन सी है जिसमें पता लग रहा था बाकी सारे खाते में है। वो असर तलाश करो ना जहाँ सब खाते में थे और उस खाते से बच वो रहे थे जो ईमान वाले हैं, जो आमिलुस सालिहात करते हैं। मैंने कहा ना ये चारों चीजें जरूरी हैं। ये असर सिवाय तुम्हें असर आशूर के नहीं मिलेगी। जहां पर आमनू बज़ाहिर दूसरी तरफ भी था, आमिलुस सालिहात वहां पे भी था। जिस चीज की कमी थी वो वतवासौ बिल हक़ था, जो हुसैन की तरफ था। और आप जानते हैं कि हक कौन है, अल हक़ व अली व अली मअल हक़, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये हमारा खतीबाना जुमला नहीं है कि करबला के मैदान में हुसैनियत और यजीदियत में फर्क अली में यहाँ पे था वतवासौ बिल हक़, और यहीं पे था वतवासौ बिस सब्र। हर जाने वाला बाल वाले को कह रहा था सब्र के साथ डटे रहना। दीन में सब्र हक पे डट जाने का नाम है। हर जाने वाला सब्र की तरकीब करके जाता। क्या असहाब व अंसार और क्या अहले बैत। असहाब व अंसार का मामला ये था कि मुस्लिम इब्ने औसजा जब दीन से जमीन पर आए, हुसैन पहुंचे इससे पहले मुस्लिम की रूह परवास कर जाए। अपने साहबी के सर उठा के हुसैन ने गोद में रखा। खून बहुत बह चुका था, जबान से क्या कुछ नहीं पा रहे थे। इतनी देर में हबीब भी पहुंच गए। मुस्लिम ने जो रिवायात में जुमले हैं, एक दफा आका हुसैन के चेहरे को देखा, फिर हबीब की जानिब देखा, आंखों आंखों में हबीब से कुछ कहा और हबीब ने अपना सारे इस बात में हिला दिया।
हबीब का सर हिलाना था, मुस्लिम की रूह परवास कर गई। सब कुछ जानने वाला हम तक बात पहुंचाने के लिए हबीब से कहा, हबीब मुस्लिम ने क्या कहा है कि तुमने इस बात में सर को हिलाया? हबीब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मौला मुस्लिम कह रहा था मेरे बाद मेरे आका का ख्याल है, मेरे बाद मेरे आका मौला का ख्याल रखना। मैं कहूँगा मुस्लिम तुम तो वसीयत करके चले गए, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसी करबला के बन में 13 ज़रबों से ज़हरा कलम मौला की हाय कबूल करे। और सब्र की आखिरी तलकीन करके गया था हुसैन ज़ैनब को। इस वतवासों में सब्र के काबिले की सालार का नाम है अली की बेटी, अली की बेटी जो सब्र का पहाड़ बन के चली, सब्र का पहाड़ बन के चली, जो जबल सब्र बन के चली। मैंने शायद कभी आपके सामने एक मंजिल बयान की थी और मेरे सामने आ गई, जो मेरी इस बात की दलील बन रही है। 16 रमजान 40 हिजरी फजर के वक्त मेरे आका मौला अली इब्न अबी तालिब ने अपनी बड़ी शहजादी से कहा था, मेरी बेटी आज मुझे आपके नाना रसूल की ज़ियारत हुई है, और जब आपके नाना ने मुझे सीने से लगाया ना तो मेरी बेटी बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकल गया, या रसूल अल्लाह मैं थक गया। या रसूल अल्लाह मैं थक गया, या रसूल अल्लाह मैं थक गया। बेटी ने रोते हुए कहा, बाबा फिर नाना ने क्या जवाब दिया? अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटी तुम्हारे नाना ने कहा है मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। ये जुमला सुनना था, अली की बेटी की आंखें न रही, सावन के बादल हो गए। कहा बाबा एक दफा फिर बता दे आपने क्या कहा? नाना ने क्या जवाब दिया? कहा मेरी बेटी मैंने कहा मैं थक गया, आपके नाना ने कहा मैं लेने आया हूँ। ये सुनना था, अपने दोनों बाजू बाबा के गले में डाल के कहा, बाबा आप थक गए, आपने नाना से कह दिया मैं थक गया, और नाना ने कहा मैं लेने आया हूँ। बाबा मुझे बताएं जब मैं थक जाऊंगी, बाबा मैं किससे कहूंगी कि मैं थक गई? बाबा मुझे लेने कौन आएगा? अली ने बेटी को गले से लगा के कहा, मेरी बेटी ज़माना थक जाए तू न थकना, क्योंकि अगर तू थक गई ना तेरे नाना की शरीयत बचेगी। अगर तू थक गई तो न तेरे नाना का दीन बचेगा, न तेरे बाबा की विलायत बचेगी। बस इस सब्र की तरकीब को बेटी ने अपने पल्लू से बांध लिया, और फिर ज़ैनब नहीं थकी, मदीना छोड़ के मक्का आ गई। अली की बेटी की ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। 8 जिलहज को मक्का से निकलकर जंगलों के सफर करके 2 मुहर्रम करबला आ गई। ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। इस सब्र के काबिले की सालार की बस मंजिल सुन लेना। 10वीं मुहर्रम को सुबह से लेकर रासत तक हुसैन लाशें उठा के लाता रहा, ज़ैनब बैठ करती रही, लेकिन ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। शाम गरीबा चले हुए खैमों से कभी बच्चों को लेके आ रही है, कभी उन्हीं जले हुए खैमों की राख से बच्चों के टुकड़े उठा के ला रही, कभी जलते हुए खैमे से सज्जाद को पुष्ट पे उठा के ला रही, लेकिन ज़बान में ये जुमला नहीं आया कि मैं थक गई। 11 मुहर्रम हाथ यहाँ बंधवा अली की बेटी बेपलान ऊंट पे बैठ के कूफा आ गई। ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। कूफा से 36 शहरों का सफर करते हुए अली की बेटी शाम आ गई, लेकिन ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। फिर शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। आए कर लेना, ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि मैं थक गई। फिर यजीद के दरबार में 9 घंटे खड़ी रही। अली की बेटी की ज़बान पे नहीं आया कि मैं थक गई। आखिर शाम फतह करके अली की बेटी मदीना वापस आई। बस एक ही जुमला है, मदीने वापस आई। मदीने वापस आके पहली हाजिरी दी नबी के रोज़े में, और
और आकर नबी को सलाम करके कहा, नाना ज़ैनब पलट। जुमला सुनोगे जो जुमला रोने का जुमला है। नाना अपना कुछ नहीं बचाया, नाना आपका दीन बचा के आ गई। नाना मेरे भाई मारे गए, नाना मेरे बेटे मारे गए, नाना मेरी जान, नाना आपका दीन बचा के ज़ैनब आई है। और जुमला अगला रोने वाला है, कहा नाना दुनिया का तरीका है, जो दूर से आता है ना वो तोहफे लाता है। नाना दूर से मैं भी आई हूँ, गो के लुट के आई हूँ, लेकिन नाना एक तोहफा लाई हूँ। ये कह के ज़ैनब ने अपने सामान से कुछ निकाला। मदीने वाले कहते हैं एक खून आलूद कुर्ता था जो तीरों से छलनी था। वो कुर्ता नाना की कब्र पे रख के कहा, नाना ये हुसैन का कुर्ता है, नाना ये तीरों के निशान है, कब्र में ज़लज़ला आया। ज़ैनब कुर्ता हटा, मैं देख नहीं सकता। रोके कहा, नाना आप कुर्ता नहीं देख सकते, नाना मुझे देखे तो 70 कदम में खड़ी थी, शिमला खंजर चला रहा था, मैं मेरी माँ ने चक्कियाँ दी उसके पास। तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। बस आखिरी नाम से देगा। कुर्ते को उठाकर अली की बेटी नाना की मिज़ार से निकलने लगी, लेकिन निकलते निकलते अल्लाह जाने सहन में क्या ख्याल आया, फिर पलट के आई, पाइंदी की जानिब हाथ रख के कहा, नाना अभी आई हूं ना दिन की रोशनी है, नाना सूरज निकला हुआ है, नाना कभी रात के अंधेरे में आओगी, नाना को सपन दिखाऊंगी जो उम्मत ने आपकी बेटियों को लगाए हैं। नाना मेरा सर जख्मी है, नाना मेरी पोस्ट जख्मी है, नाना मेरे बाजू रसूल से निकली अली की बेटी। अब यहाँ पे जनाब फिजा बयान करती है, हर एक अपने घर की तरफ चला। अली की बेटी उस रास्ते पे चली जो माँ की कब्र की तरफ जाता था, जो माँ की कब्र की तरफ जाता था, जो अभी तक नहीं थकी ना। अब जनाब फिजा कहती है